जब आपके पति की वैल्यू आपके मायके में डाउन हो रही हो, ऐसा क्यों हो रहा हो? पहले तो ऐसा नहीं होता था। जब आपकी नई-नई शादी हुई थी, तब आपके पति की हर बात को सुना जाता था, समझा जाता था, तवज्जो दिया जाता था आपके मायके में, उनकी रिस्पेक्ट होती थी। हर चीज़ में उनको पहले रखा जाता था, आगे रखा जाता था। लेकिन अब 2-4 साल, 5 साल बाद आपके पति की वैल्यू आपके मायके में डाउन हो रही है और मज़े की बात ये है आपके पति आपके मायके में ज़्यादा आना-जाना भी नहीं करते। फ़ोन पे ही कम बात करते हैं। क्यों? उनकी ऐसा नहीं कि उनकी नाराज़गी है या कोई चीज़ है या कोई बात है, नहीं। काम धंधे की वजह से वो आपके मायके में इतना जाते भी नहीं है, बातचीत भी कम करते हैं लिमिट की। आप ही का लगा रहता है अपने मायके में आना-जाना, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, वो भी आपके मायके में। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है आपको पता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपके पति की वैल्यू आपके मायके में डाउन हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए होता क्या है, जब पत्नियाँ मायके जाती है ना, जब पत्नियाँ मायके जाती हैं तो वहाँ पे जाके अपनी हर चीज़, हर बात, हर दुखड़ा मायके में जाके बता देती हैं। चाहे वो चीज़ ज़रूरी हो या ना हो, हर एक चीज़ उन्हें बताती हैं। वो सोचती हैं कि मैं बता रही हूँ ना, तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है, मेरी इज़्ज़त हो रही है। इज़्ज़त नहीं हो रही। आप जहाँ पे एक-एक चीज़ बता के अपनी पति की वैल्यू घटा रही हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपकी भी वैल्यू वहाँ पे घट रही है। मैं ये नहीं कहती कि मायके ना जाया करें। देखिए मायका जो है बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है शादी के बाद। लेकिन ससुराल, ससुराल में तो उसको पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। अगर आप छोटी से छोटी बात भी अपने पति की, अपने मायके में, अपने माँ-बाप के सामने, भाई-बहनों के सामने करेंगे, तो सोचो क्या क्या मतलब क्या उनकी रिस्पेक्ट होगी? नहीं होगी ना। फ़र्ज़ कीजिए आपके पति अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने आपकी छोटी से छोटी बात में बुराई करें, तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको फ़ील होगा ना कि मेरी पहले बहुत रिस्पेक्ट होती थी, नई-नई शादी हुई थी और अब मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेरी बात को नहीं सुना जा रहा। तो यही वजह है आप जो है अपने पति की वैल्यू खुद ही डाउन करने पे तुली हुई हैं। देखिए नोक-झोंक हर एक रिश्ते में होती है। पति-पत्नी एक ऐसे मतलब एक ही गाड़ी के ऐसे 2 पहिए हैं, जो दोनों साथ चलेंगे तो घर भी साथ चलेगा। अगर दोनों में छोटी-छोटी बात को लेके नोक-झोंक हुई है, तो कोई बात नहीं। अगर सुबह लड़ाई हुई है, तो शाम तक सुलह भी हो जाती है। लेकिन जो ये सुबह लड़ाई हुई और जो शाम सुबह से लेके जो शाम तक का बीच का समय होता है, उसमें हम क्या करती हैं, फ़ोन उठाती हैं, फट अपने मायके में फ़ोन करा और एक-एक ब बुराई बतानी शुरू कर दी। आज उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, आज वैसे बोला, वो ऐसे नहीं कहते, वो मुझे कहते तू ढंग से नहीं रहती, तू ऐसे नहीं करती। ये क्या मतलब है? मतलब अगर हम अपने पति की एक-एक चीज़ बताएँगे ना, तो आप अपने पति की खुद ही वैल्यू डाउन करिए। देखिए सबसे एक बड़ी बात बताती हूँ मैं आपको, पति आपके साथ सारी ज़िंदगी का साथ होता है, शादी हो गई तो। आप बीमार हैं, कोई दुःख में है, कोई तकलीफ में है, कोई हारी बीमारी है, तो सबसे पहले पति ही आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको। वो इंसान जो सुबह से निकल जाता है और रात को घर पे आता है, किसके लिए? कि उसकी पत्नी खुश रहे, उसके बच्चे खुश रहें, उनके लिए वो कमाने जाता है। लेकिन अगर हम उसी इंसान की कदर ना करके छोटी सी छोटी बात की बुराई कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी हम खुद गलती कर रहे हैं। इसलिए आप अपने पति की बुराई आगे से ये सोच लीजिए कि मैंने अपने पति की बुराई कभी नहीं करनी है। आप रिस्पेक्ट दोगे ना, सबसे पहले आप रिस्पेक्ट दोगे उस रिश्ते को, तो सामने वाला देगा। अब बात करते हैं कि क्या अगर सच में कोई ऐसा रिश्ता है पति पत्नी का जिसमें क्या कहते हैं, पति अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, मारपीट करता है, लाख समझाने पर भी वो नहीं समझ पा रहा, तब आप इस सिचुएशन में, मैं ये नहीं कह रही कि तब भी नहीं बोला, तब आप बोल सकती हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि भाई हाथ उठा दिया, बात बिगड़ गई है, तब आप इस सिचुएशन में आकर के अपने मायके वालों से या फिर घर के किसी बड़े से मदद ले सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं। लेकिन अगर छोटी-छोटी बातों की आप अपने पति की शिकायत करेंगी, बुराई करेंगी, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। उससे क्या होता है, आज भी आपके रिश्ते में तकरार है और कल भी बनी रहेगी। वो कभी नहीं फिर मिटने वाली तकरार। इसलिए आज से ये सोच लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि मैं उस इंसान की कभी बुराई नहीं करूँगी, जो इंसान सारा दिन मेरे लिए धक्के खाता है बाहर जाके, खड़ा रहता है हमेशा मेरे लिए। हारी बीमारी में वही सबसे पहले आता है, वही सबसे पहले छुट्टी लेता है ऑफ़िस की, वही मेरे काम आता है। इसलिए आप रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर मायके वालों में से कोई आपके पति की कोई ऐसी बात भी बोल देते हैं, तो आप उन्हें हाथों-हाथ टोकिए कि आप उन्हें ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप उन्हें बोलेंगे तो समझ लीजिए आपने मुझे बोला है। मैं यही बताना चाहती थी आज की वीडियो में कि अगर आप भी उसी तरह की अपने पति की बुराई करती हैं अपने मायके में जाके, तो प्लीज़ ये बुराई करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ,
ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि मैंने देखा है कि जीवन में सिर्फ 2 ही रिश्ते होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। पहले माँ-बाप का, दूसरा पति-पत्नी का। कुँवारेपन तक माँ-बाप रहते हैं जो हमेशा हर मुसीबत से बचाते हैं, और शादी के बाद पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो एक-दूसरे से लड़ेंगे भी और एक-दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं। बाकी इसके अलावा अगर और कोई रिश्ता है, आप सोच के देख लो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ना कोई चाचा-चाची रहता है, ना कोई मौसा-मौसी, बच्चे तक नहीं रहते आखिरी वक़्त तक साथ। सिर्फ मियाँ-बीवी होते हैं जो लास्ट तक एक-दूसरे का साथ निभाते हैं, चाहे लाख लड़ लें, चाहे एक-दूसरे को कमियाँ निकाल दें, लेकिन हमेशा वही एक-दूसरे का साथ देते हैं। बस आपसे मेरी यही विनम्र विनती है, मेरा निवेदन है कि अगर आप छोटी-छोटी बातें, बड़ी की बात नहीं करी, छोटी-छोटी बातें अगर अपने मायके में बताती है ना, तो आज से बताना बंद करके अपने पति की वैल्यू वहाँ पे बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही बोला। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गृहिणी की बात चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।